हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो पिछली जो मेरी क्लास थी उसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, अर्थात कि जैसे हिंदी पहचान से और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हमें किस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस को पहचाना होता है और उसकी जो हिंदी के जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, उसके बारे में हमने जान लिया था। अब आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखने वाले हैं और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट की जैसे ही यह भी होगा यूज ऑफ एडवर्ब्स वाला ही, यानी कि इसमें भी हम एडवर्ब्स का ही यूज करेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो एडवर्ब्स होते हैं जिनको अगर सेंटेंस में दे दिया जाता है तो वहाँ हमें पास्ट सिंपल टेंस को भरना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल एडवर्ब्स दिए हैं। तो ये जो एडवर्ब्स होंगे जैसे एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, सम टाइम बैक, प्रीवियस, ये बड़े एडवर्ब्स होंगे। इसी के साथ में लास्ट जो वर्ड है उसके साथ में हम किसी भी अदर वर्ड जैसे कि नाइट, जैसे लास्ट नाइट, मंथ, लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर या फिर लास्ट वीक हम जोड़ सकते हैं, जो भी एक एडवर्ब का ही काम करेगा। नेक्स्ट जैसे कोई ईयर हो, सन हो, जैसे इन 2006, इन 1995, इन 1947, तो ETC के साथ भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अगर मान लो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में ये वर्ड्स आ रहे हो, अर्थात कि ये एडवर्ब्स अगर दिए हुए हो, तो वहां हमें क्या करना है, वहां हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, सब्जेक्ट उसी में होगा, ऑब्जेक्ट उसी में होगा और वर्ब जो है वो आपको ब्रैकेट में दी होगी, बस उसी को आपको यहाँ जो स्पेस होगा उसमें सेकंड फॉर्म के रूप में लिखना है। इतना सा काम आपको करना है, चाहे फिर उस सेंटेंस की आपको हिंदी आए या नहीं आए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये एडवर्ब्स ओनली पास्ट सिंपल टेंस के हैं। तो अब मैं आपको कुछ एडवर्ब, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ ताकि आपको ये और अधिक आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, इनकी सहायता से हम पास्ट सिंपल टेंस को एडवर्ब्स के जरिए करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हमें टोटल 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एडवर्ब्स इसमें दिए हुए हैं और कहाँ दिए हुए हैं। जो पहला जो सेंटेंस है उसमें लास्ट वीक एक एडवर्ब है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें यस्टरडे हो गया। तीसरे वाले में एगो और इसमें एगो आ रहा है, इसमें लास्ट ईयर में आ रहा है। हमने देखा है कि पांचों सेंटेंसों में जो है जो कि एडवर्ब दिए हुए हैं और ये एडवर्ब हमें पता है कि ये किसके हैं, पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल की ये एडवर्ब है। अगर मान लो हमने ऐसा हम पास्ट सिंपल की जगह अगर प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट परफेक्ट किसी अदर टेंस को इसमें अगर भर दिया बिना समझे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसे याद रखना होगा कि कौन सा एडवर्ब जो है वो कौन से टेंस का होगा। तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि ये सभी के सभी पास्ट सिंपल के हैं, तो ये सभी जो वर्ब्स दी हुई है बाहर, ये सभी सेकंड फॉर्म के रूप में इधर भरने में आएगी। तो बिना किसी देरी के हम इसे भरते हैं, चाहे हमें अर्थ आओ या नहीं आए। अगर मान लो कोई सेंटेंस ऐसा दे दिया जाए कि चलो इसका अपने को हिंदी नहीं पता हो, तो अभी हम एडवर्ब्स याद होने की वजह से उसे भर सकते हैं। तो बाय की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होती है अपने बॉट, तो उसे कुछ नहीं करना है, बस ये भरना है। कम का केम करना, सी का सा, एंड गेट का गोट और इलेक्ट का इलेक्टेड, ये अपने को करना है। सिंपल सा काम है। आई बॉट ए न्यू कार लास्ट वीक, न्यू टीवी लास्ट वीक, सी केम हियर यस्टरडे, आई सा द बस लीविंग ए फ्यू मिनट्स एगो, I got a letter from you 10 days ago. People elect प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। तो इस प्रकार से हमने ये कर लिया है बिना किसी भी कंफ्यूजन के। तो आई होप कि
जिस तरीके से मैंने इसको भरा है और जिस तरीके से आपको मैंने ये चीज़ समझाई है, आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। अब जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका एक अगर छोटा सा रूल भी और है कि कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। पास्ट सिंपल टेंस में अब हम देखते हैं कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें यूज्ड टू और वुड का भी यूज होता है। एडवर्ब की तरह आप इसे मान सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो यूज्ड टू है और जो वुड है उसका जो हिंदी मतलब होगा वो होगा करता था या फिर किया करता था। अर्थात कि पास्ट भूतकाल में कोई ऐसा काम जो हम किया करते थे। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेला करता था, मैं मंदिर जाया करता था, इससे सीता डांस किया करती थी, etc। इस प्रकार के अगर सेंटेंस होते हैं तो हम उसमें यूज टू या फिर वुड का अपन यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स से इसे हम समझेंगे। तो यहाँ हम ये कुछ एग्जांपल हैं उससे समझते हैं कि यूज टू और वुड का यूज कैसे होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं यहाँ रोज खेलता था या फिर मैं यहाँ रोज खेला करता था, दोनों में एक ही बात है। तो इसका मतलब हो गया आई यूज टू प्ले हियर, आई यूज टू प्ले हियर। अब नेक्स्ट हो गया, जैसे कमल कमल स्कूल रोज जाता था या फिर कमल स्कूल रोज जाया करता था। तो इसका क्या होगा, कमल यूज टू गो टू डेली। तो इसमें यूज टू का यूज हुआ है, यानी कि वो काम अब नहीं हो रहे, वो काम पहले होते थे अब नहीं हो रहे। जैसे अमन मंदिर चला जाता था, तो अमन वुड गो टू टेम्पल, चला जाता था अब नहीं जाता। मैं रोज पढ़ता था, आई वुड स्टडी डेली, ठीक है, यानी कि अब नहीं पढ़ता, अब नेगेटिव हो गई बातें, ये पहले की बातें थी, इसलिए इसमें यूज टू और वुड का यूज हमने किया है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं हर कमेंट्स का जवाब दूंगा आपको। अब जो अपनी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी अपने पास्ट कंटिन्यू टेंस की, इसलिए आप मेरी हर क्लास को अटेंड करते रहिए।